राधे राधे दोस्तों, आइए वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 11 सुनते हैं। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों को चाहने वाले मनुष्य बहुत है, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार की प्रख्यात है। और जो इच्छा रही सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। श्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्रह्मांड और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों को पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छतरी दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों से में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैसा धर्म सुन रहा, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर डोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भाई या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाख मास धर्म का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्म उपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में नर जाति के तर जाते थे, इनकी निसंदेह विष्णु लोक इनको प्राप्त होता था और यम लोक नहीं जाते थे। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक के पहले जैसे हाहाकार शब्द अब नहीं सुनाई देते। खोटे कर्म करने वाले और माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा महत भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी कर दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें और उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिससे भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख धर्म का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है। स्वयं यमराज दंड उठा मैंने पृथ्वी पर चढ़ाई की और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर कर बड़ा शंखनाद किया। जब राजा ने यह सुना कि यम ने पुरी घेरी है, तब राजा क्रोध कर अपनी सब सेना राजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना को हरा दिया और हमने राजा को
जब मारने आया तब राजा ने 3 बाणों से यमराज को धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को, जो रण में ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्धृत हुआ, तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा, इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो गया। ब्रह्मा जी के पास गए और लोकपाल और द्वारपाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण किए खड़े हैं, नदी, सरोवर, मूर्तिमान, विराजमान, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सभी मूर्तिमान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, यक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यहाँ यम के यहाँ आने का क्या कारण है, जिसे यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे ही आया है। यमराज कहने लगे, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सब वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुश के तू जो सबके पिता हैं और उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुश के